स्वागत है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज बात करते हैं अदिश राशि की। तो अदिश राशि वे राशि होती है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब एक क्वांटिटी आप जिसे कहें, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, जैसे हम वेट, है ना। तो ये सब परिमाण में आते हैं और इसमें केवल किसकी ज़रूरत, अदिश राशि में किसकी ज़रूरत होती है, केवल परिमाण की। जैसे अगर आप सपोज़ कीजिए 1 किलो आपके पास चीनी है, तो आप इसे किसी भी दिशा में लेके जाएं, कहीं भी लेके जाएं, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 1 किलो ही रहेगी। चाहे आप पीछे जाएं, चाहे उसे आप आगे लेके जाएं, ये 1 किलो ही रहेगी। तो केवल इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी राशि को अदिश राशि कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। आप अगर किसी वस्तु का 5 द्रव्यमान है या 5 केजी द्रव्यमान है, चाहे आप पूरब जाएं चाहे पश्चिम, ये 5 ही रहेगा। ऐसे ही समय आप लेफ्ट में जाएं, राइट में जाएं, ऊपर नीचे, कहीं किधर भी मूवमेंट करें, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ऐसी राशियों को आप अदिश राशि कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सदिश राशि की। तो सदिश यानी दिशा के साथ। तो सदिश राशि में दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में केवल विस्थापन की। तो सदिश राशियाँ, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप राइट की तरफ 5 मीटर चले तो कितना परिमाण हो गया आपका, 5। लेकिन अगर आप फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ आ गए तो परिमाण कितना हो जाएगा, 0। यानी पहले यहाँ से यहाँ गए तो 5, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गए तो परिमाण 0। यानी किस पर निर्भर कर रहा है ये परिमाण, दिशा पर। किस पर, दिशा पर। पहले इधर गए तो 5 हो गया परिमाण, जब इधर आए तो 0। तो फिर ऐसी राशि को आप कहते हैं सदिश राशि, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ। जैसे वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन सदिश है तो फिर वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ। तो त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन तो आप लोगों को पता है क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो जब आप अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग समय कट होता है तो वो हो जाता है आपका त्वरण। अब आप इनकी वैल्यू रखें। अंतिम वेग हो गया आपका v, प्रारंभिक वेग हो गया u और समय हो गया t। ये आपको याद रखना है कि अंतिम वेग को हमेशा v से प्रदर्शित करते हैं, प्रारंभिक वेग को हमेशा u से और समय को हमेशा t से। आप 1 नीचे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस के u। ये u इधर चला के क्या हो जाएगा, प्लस। तो at प्लस u बराबर v, यानी फाइनली v बराबर हो गया आपका u प्लस at। ये आपका पहला समीकरण हो गया गति का। ये गति का फर्स्ट समीकरण हो गया। ऐसे ही आपके गति के 3 समीकरण होते हैं जो आपको याद करने हैं और जो इस प्रकार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं गति के समीकरण की। तो 3 गति के समीकरण होते हैं। पहला तो अभी मैंने प्रूफ करवाया आपको कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों आपको याद करने हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर के आज लास्ट क्लासेस है और इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे और सारे न्यूमेरिकल इन्हीं 3 इक्वेशन से होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, u को हम प्रारंभिक वेग प्रदर्शित करते हैं, a त्वरण, t समय और s दूरी या विस्थापन। यही कंपोनेंट हैं सारी इक्वेशनों में। तो ये तीनों समीकरण आपको गति के याद करने हैं।